द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैश एक्टिविटी मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा विषय के अंतर्गत ब्लॉक 7 योगा से मैं अजय कुमार उर्फ अजय आनंद आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। सभी शिक्षक बंधुओं और छात्र छात्राओं सभी को मेरा नमस्कार। काफ़ी दिनों से सेशन नहीं हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने पारिवारिक कार्यों में व्यस्त था। अब जो मैंने पवन मुक्तासन का सीरीज चलाया उसे आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक और आसन के बारे में बात करूंगा पवन मुक्तासन में, जिसका नाम है जानु नमन। जानु नमन में जानु इस जंघा के भाग को कहा जाता है जानु नमन, और इसे हम अभी प्रैक्टिकल करके दिखलाने वाले हैं। आप इसे देखें और सभी कर सकते हैं। बच्चे जब बैठे रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाई करनी पड़ती है, अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है, आने वाला है, तो आपको बैठे बैठे थकान हो जाती होगी और कहीं जाने का मन नहीं है, तो हमने पवन मुक्तासन का जो सीरीज किया है उसे एक बार आप देख लें और इन प्रैक्टिसों को करें, तो इससे आपके जो घुटने में या कमर में या जांघ में जो भारीपन आता है, जो थकान आता है और टॉक्सिन जो जमा हो जाते हैं इन जोड़ों पर, तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। हल्कापन महसूस होगा और आप लंबे देर तक, काफ़ी समय तक आप आराम से पढ़ सकेंगे। इसके लिए यह प्रैक्टिस है, जानु नमन इसका नाम है। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों पैर को ऐसे फैला लेते हैं, दोनों हाथ को पीछे। पवन मुक्तासन में यह प्रारंभिक स्थिति है, हमने पहले इसकी चर्चा की है। तो दोनों हाथों को ऐसा करके सीधा हो लेते हैं, फिर रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को दाहिने हाथ के जंघा के नीचे दोनों उंगलियों को इस प्रकार से हाथ को फंसा करके यहाँ जांघ के पास रख लेते हैं और इसको मोड़ते हैं। ऐसा करते हुए हमको श्वास को छोड़ते हैं। जब इसको ऊपर की ओर ऐसे ले जाते हैं तो श्वास लेते हैं ऐसा। श्वास लिए, श्वास छोड़े, श्वास लिए, श्वास छोड़े, श्वास लिए, श्वास छोड़े। और ऐसा करते हुए कहाँ कहाँ पर तनाव आ रहा है, यहाँ तनाव आ रहा है, कमर के पास में तनाव आ रहा है, इस भाग में, तो इसको महसूस करेंगे, अवलोकन करेंगे इसका, उसी पर पूरा ध्यान। श्वास लिए, श्वास छोड़े, और ऐसा करते समय इसको सटने नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। इसको धरती से हम सटने नहीं देते हैं, इसको ऊपर ही ऊपर लाते हैं, है ना। ऐसा श्वास ले लिए और श्वास छोड़ते हुए इसको यहाँ तक लाए, इस प्रकार से। ये 10 बार एक तरफ से, एक पैर से 10 बार, दाहिना पैर से, फिर बाएं पैर से भी उसी क्रिया को 10 बार दोहराते हैं। श्वास छोड़ दिए और ऊपर से श्वास लेते हुए आगे गए। कहाँ कहाँ तनाव आ रहा है पूरा का पूरा अवलोकन वहीं पर करेंगे, उसको देखेंगे, इससे ऊर्जा वहां काम करेगी। इस प्रकार से 10 बार करेंगे। और इसमें एक और है कि यदि आपको थोड़ा गैस का प्रॉब्लम है, लगता है कि पेट में गैस वगैरह है जिसके कारण से भारीपन महसूस हो रहा है, तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, इससे इस भाग के गैस निकल जाएंगे। फिर इसे ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा, तो ऐसा करने से आपके जो पाँव में पढ़ते समय जो काफ़ी लंबे समय तक बैठते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसे चौकी पर बैठ करके अपनी पढ़ाई करते होंगे, तो ऐसा बैठ करके हम लोग पढ़ाई करते हैं,
तो ऐसा बैठे बैठे ये जाम हो जाता है, कभी कभी ये जाम हो जाता है, ये जाम हो जाता है और भारीपन महसूस होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कभी कभी पैर को सीधा करके और इस प्रकार के योगासन करने से कमर, जांघ, टखना ये सब फ्री हो जाता है, हल्का लगता है। तो पढ़ने में आपको रुचि आएगी, फिर अच्छा लगेगा, है ना, दर्द नहीं होगा। तो हमारा जो ये पवन मुक्तासन का जो सीरीज़ है, आप इसको देखें, खुद भी करें, अपने साथियों को बताएं। और द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स में हमारे जितने भी पवन मुक्तासन के वीडियो बने हुए हैं, आप उसको अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक भी करें और करके महसूस करें कि कैसा महसूस होता है। और अपने माता पिता को ही बताएं, अपने दादा दादी को भी बताएं, उन्हें भी करवाएं, सभी को इसका लाभ मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा पवन मुक्तासन का इस सीरीज में आज जानू नमन के बारे में हमने बात की। और हम जो भी बात करते हैं, हम एक प्रमाणिक पुस्तक के द्वारा हम इसका मार्गदर्शन लेते हैं, है ना। हमने पहले भी आपको बताया है, ये आसन प्राणायाम मुद्राबंध स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की पुस्तक है, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार से। तो मैं इस पुस्तक का सहारा लेता हूँ ताकि कोई भी अप्रमाणिक चीज़ें आप तक न जाए, प्रमाणिक चीज़ें ही आपको मिले और सही चीज़ें मिले। हम शिक्षक हैं और शिक्षा का कर्तव्य होता है कि सही प्रमाणिक जानकारी आप तक पहुंचाएं, ताकि एक प्रमाणिक नॉलेज आपको हो। भविष्य में यदि कोई योग को अपना बनाना चाहे करियर, तो हमारा पूरा सीरीज आपके लिए समर्पित है। आप इसे पढ़ करके जाएंगे, इसे सुन करके जाएंगे, अभ्यास करके जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।